नमस्कार, मेरा नाम है साक्षी और आप देख रहे हैं गांव देहात। पिछले कुछ दिनों से बेंगलुरु के महालक्ष्मी हत्याकांड केस के बारे में आप लोग लगातार देख और सुन रहे हैं। यह हत्याकांड अपने आप में बहुत ही चौंकाने वाला है और ये ऐसा नहीं है कि आप पहली बार है। इससे पहले भी कई ऐसे मामले हुए हैं, जैसे श्रद्धा मर्डर केस, जिसमें उसके प्रेमी द्वारा उसके 35 टुकड़े कर दिए जाते हैं। ठीक इस मामले में भी कातिल ने कुछ ऐसा ही किया, महालक्ष्मी की हत्या की और उसके लाश के लगभग 59 टुकड़े किए और उन्हें उसके ही घर के फ्रिज में रखकर वो कातिल फरार हो गया। लेकिन अब सवाल उठता है कि महालक्ष्मी का कातिल कौन है? महालक्ष्मी के कत्ल के पीछे की वजह आखिर क्या है? किस कारण से कातिल ने महालक्ष्मी की हत्या की? इन सब सवालों का खुलासा हो चुका है, लेकिन आइए इससे पहले हम आपको इस केस के बारे में संक्षेप में बता देते हैं, ये सोचते हुए कि शायद इस केस के बारे में सारे लोगों को पूरी जानकारी ना हो। 21 सितंबर को बेंगलुरु के व्यालीकवल इलाके के एक किराए के मकान से काफी तेज बदबू आ रही थी। आस पड़ोस के लोगों ने शिकायत की और फिर जिस लड़की यानी महालक्ष्मी ने किराए पर ले रखा था, उसके घर वालों को फोन किया गया। घर के लोग आए और मकान का ताला खोलकर अंदर गए। अंदर का दृश्य बहुत ही भयानक था। अंदर खून ही खून बिखरा हुआ था और जो लाश के टुकड़े किए गए थे उन्हें फ्रिज में रखा गया था। तो जब लोगों ने यह मंजर देखा तो वो घबरा गए और इन टुकड़ों को देखकर साफ लगा कि ये टुकड़े किसी और के नहीं बल्कि महालक्ष्मी के ही हैं, जिसकी उम्र 29 साल के लगभग बताई जा रही है। पुलिस बुलाई गई, पुलिस मौके पर पहुंची, फिर आगे की कार्यवाही होती है। लेकिन कातिल कौन है, ये बड़ा सवाल था। जब जांच हुई तो पता चला महालक्ष्मी का अपने पति के साथ विवाद था और पिछले 9 महीने से वो अपने पति से अलग रह रही थी। विवाद की वजह यह थी कि महालक्ष्मी की कई लड़कों से मित्रता थी, जिसकी वजह से दोनों में लड़ाई होती थी, इसलिए दोनों अलग रह रहे थे। तो पुलिस ने सबसे पहले महालक्ष्मी के पति और घर वालों से ही पूछताछ की और पति ने अशरफ नाम के लड़के का नाम लिया और यह बताया कि अशरफ के साथ मेरी पत्नी के काफी नजदीकी दोस्ती है या रिलेशन है और मुझे पूरा शक है कि अशरफ ने ही उसकी जान ली होगी। लेकिन पूछताछ के बाद पुलिस के मुताबिक इस कत्ल में अशरफ का हाथ नहीं है। और अब इसके बाद मौके से पुलिस को एक फोन मिला जो कि महालक्ष्मी का ही था और उस मोबाइल फोन के सीडीआर के हवाले से एक नए आदमी का पता चला जिसका नाम था मुक्ति रंजन रॉय। पता चला कि मुक्ति ने कत्ल करने के बाद वो वहां से फरार हो गया, लेकिन इससे पहले पुलिस उसे गिरफ्तार करती मुक्ति ने खुद आत्महत्या कर ली। भद्रक जिले में अपने घर के पास एक पेड़ के सहारे उसने फंदे से लटक कर आत्महत्या कर ली। लेकिन जहां पर उसकी बॉडी थी उसके पास ही पुलिस को एक डायरी मिली जिसमें मुक्ति ने उसमें एक नोट लिख रखी थी, जिसमें मुक्ति रंजन राय ने अब बताया है कि उसके महालक्ष्मी से काफी नजदीकी रिश्ते थे। वो महालक्ष्मी से प्यार करता था, लेकिन कुछ कारण से उसकी महालक्ष्मी से लड़ाइयां होती थी। एक बार उसके साथ झगड़ा हुआ और बात पुलिस तक पहुंच गई और बेंगलुरु में अशोकनगर पुलिस ने मुक्ति रंजन राय से इसे छोड़ने के बदले में 10,000 से ज्यादा पैसे लिए थे। और इसके बाद फिर इस बात को लेकर उसका झगड़ा हुआ और झगड़े में महालक्ष्मी ने पहले मुक्ति को मारने की कोशिश की, ऐसा उस नोट में लिखा है। और फिर मुक्ति ने उसका विरोध किया और गुस्से में आकर उसने महालक्ष्मी का गला घोट दिया और चाकू से महालक्ष्मी के टुकड़े किए। ये सारी बातें उसने उस नोट में लिख रखी थी और उसने यह भी लिख रखा था कि वो महालक्ष्मी से बहुत प्यार करता था, लेकिन यह सब उसके हाथों से कैसे हो गया यह उसे खुद नहीं पता। लेकिन दुनिया से जाने से पहले मुक्ति रंजन राय ने अपने घर वालों को, खासकर अपनी माँ को, अपना दर्द दिल बयां किया था। उसने यह बताया था कि महालक्ष्मी आखिर उसके साथ ऐसा क्या करती थी कि उसने उसका कत्ल कर दिया। उसकी मां ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए ये बताया था कि उसका बेटा बहुत परेशान था क्योंकि महालक्ष्मी नाम की जो लड़की है मुक्ति रंजन राय के सारे पैसे ले लिया करती थी, क्योंकि मुक्ति उसके साथ रिलेशन में था और महालक्ष्मी उसे वो ब्लैकमेल करती थी। मुक्ति रंजन राय को लगभग 40,000 की तनख्वाह मिलती थी और महालक्ष्मी वो पैसे ले लिया करती थी और मुक्ति के लिए ज्यादा कुछ नहीं बचता था। मुक्ति ने अपने लिए एक सोने की चैन और अंगूठी खरीदी थी और उसे भी उसने ले लिया था। महालक्ष्मी उसे बार बार ब्लैकमेल करती थी और उसे वहां से आने तक नहीं देती थी। ये सारे ब्लैकमेलिंग के इल्जाम मुक्ति ने लगाए हैं और उसके घर वालों ने भी ये बातें कही हैं। ये थी पूरी घटना, लेकिन आपको क्या लगता है इसमें कौन सही है और कौन गलत है, या आप इसे किस नजरिए से देखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।